देखिए, इनको जरा समझाइए कि जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते थे उसमें जो पुलिस होती थी वो लास्ट में एक सेकंड में जरा बोल लूं प्लीज मैडम, थैंक यू। देखिए, इनको जरा समझाइए सोहेब साहब को कि ये जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते थे उसमें आप याद करिए लास्ट में मर्डर वर्डर होके सब कुछ हो जाता था, तब जाके इनकी पुलिस पहुंचती थी, काव वाव वाव करके पुलिस पहुंचती थी लास्ट में। ये क्या सोचते हैं 21वीं शताब्दी में भी पुलिस ऐसे ही रहेगी? सब कुछ खत्म होने के बाद जाके तब पुलिस पहुंचेगी? यही चाहते हैं ये कि ये मर्डर भी कर देंगे, ये सुसाइड अबेटमेंट भी कर देंगे, ड्रग्स खा के थाली पोंछ करके थाली में छेद छाद करके बैठेंगे और लास्ट में जाके पुलिस पहुंचे, यही चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक सेकेंड सर, फर्स्ट लर्न कर्टसी सर, उसके बाद डिबेट में आइए। हम लोग आपके बीच में चिल्लाते नहीं, आप इतने परेशान क्यों? आपका तो चैट सामने नहीं आया है, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे आप ही को एनसीबी ने कल बुलाया है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? थैंक यू सर। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि 90% लोगों का तो कन्विक्शन ही नहीं होता है, फिर फायदा क्या है? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इनसे पूछिए ये क्या चाहते हैं कि दीपिका, श्रद्धा, ये जो तमाम हीरोइनें हैं जिनको बुलाया गया है, इनका कन्विक्शन हो तभी जाके ये खुश होंगे। मैंने तो शुरू में ही कहा था, किसी ने किसी को कन्विक्ट नहीं किया है, किसी ने किसी को सूली में चढ़ाने की बात नहीं कही है। यहां तो एक मौका दिया जा रहा है आपके चैट के आधार पे कि आप अपना खुलासा करें कि वाकई आपने लिया था या झूठी बातें हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अभी रिवाइंड करके देखिए, यही सोहेब साहब ने अभी यहां जो मॉडल बैठी हैं उनको कहा कि अच्छा आपने देखा स्टेडियम में कुछ लोग ड्रग ले रहे थे, ड्रग लेना तो बहुत बड़ा क्राइम है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? ये खुद मान रहे हैं कि ड्रग लेना बहुत बड़ा क्राइम है और यहां जो मॉडल बैठी हुई है उनको कंप्लेंट करना चाहिए था, मगर खुद भाई तो क्राइम है तो आप चिल्ला क्यों? तो क्राइम तो आपका कंटेंशन। अच्छा ठीक है, सुनिए, मैं अब समझ गया, अब मैं समझ गया आपके पास जाना चाहता हूं। बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, नहीं समझ तो आप उसी दिन गए थे जब 2 जून को शोएब चौधरी से मारा गया। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, शोएब चौधरी और संबित जी, एक सेकंड बात समझ गया, मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा मतलब शोएब जी का कंप्लेंट है कि अच्छा ड्रग लेना क्राइम तो है, मगर 2006 में लोग यही क्राइम करते थे, कुछ नहीं होता था, अब क्यों होने लगा है? तो हमको 2006 वाला समय चाहिए, अभी क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, ड्रग लेना क्राइम तो है, दीपिका को क्यों पकड़ा? वापस आऊंगा आपके पास। मतलब हमारे साथ आने वाले, उसके पहले केसी बोकाडिया, आप तो बॉलीवुड को इन एंड आउट जानते हैं, इतने वर्षों से केसी बोकाडिया साहब आपने देखा है। मेरा सवाल यह है बोकाडिया साहब, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स इतना कॉमन है, इतना रैम्पेंट है, स्टाइल स्टेटमेंट है, जरूरत है या मजबूरी है? सर अभी तक मैं सुन रहा हूं और जितना ये लोग बोल चुके हैं वो मेरे स्टाइल नहीं है। मैं सिर्फ 2 मिनट प्यार से आपसे सबको सुनने को बोलूंगा, कहूंगा आप सुने मैं क्या बोल रहा हूं। आप प्लीज आप सुने, जो बॉलीवुड के लिए इतना हवा कर रहे हैं ना, और बॉलीवुड ये हो गया, बॉलीवुड ये हो गया, ये हीरोइन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अभी इनिशियल स्टेज है, कोई बात पकड़ी है कि ड्रग का। अब बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं, केसी बोकाडिया, पूरे हिंदुस्तान में 50 साल में एक हीरो हीरोइन या एक आदमी बोल दे केसी बोकाडिया के साथ बैठ के शराब पिया है, तो ऐसे हम जैसे लोग भी बॉलीवुड से ही बिलोंग करते हैं। आप बॉलीवुड को इतना नेगेटिविटी लिया है जैसे पब्लिक की जनता में दिमाग में, एक तो वैसे ही साला बिजनेस कोरोना की वजह से, कोरोना से ज्यादा हम लोगों को कोरोना सबसे ज्यादा डैमेज फिल्म इंडस्ट्री को किया, उसकी किसी के लिए सिंपैथी नहीं है। अब चलिए, मैं नहीं बोलता हूं कि अगर उसने ड्रग ले रहा है तो ठीक कर रहा है, जो गलत जो करता है उसको कानूनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए। और मैं उनको भी बोलूंगा, हमारे इंडस्ट्री वाले भाइयों को भी बोलूंगा, उन प्रोड्यूसर, उन डायरेक्टर को बोलूंगा कि जो ऐसे हीरोइनों को मोटिवेट करते हैं, और बेचारे हीरोइन के पास कोई रास्ता नहीं होता है सिर्फ इसलिए कि शायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी तरह से खुश हो जाए, और इस तरह से उनको गलत आदतें पड़ती जाती है। लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। अगर मैं एक बिल्डिंग बंबई में रहता हूँ, 40 फ्लैट है, तो उसमें मैं 15 फ्लैट में दिखा दूं जो ड्रग्स से इन्वॉल्व है उनके बच्चे। तो आप इतना बॉलीवुड को हाईलाइट मत करिए प्लीज। ऑलरेडी हम लोग बॉलीवुड वाले इतने दुखी, इतने परेशान हैं, सबसे ज्यादा डैमेज बॉलीवुड हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।